कितने भाग्यशाली हैं हम जो देख सकते हैं सारी दुनिया। सोचो ज़रा उनके बारे में जिन्हें नसीब ना हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियाँ। जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, अमर रहना है तो कर दो नेत्रदान। दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से आकाशवाणी हाफलॉन्ग की ओर से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस महान अभियान का जश्न नेत्रदान प्रक्रिया को बढ़ावा देने और साथ ही आम जनता को सामान्य जीवन देने के लिए नेत्रदान या नेत्रदान का एक अनूठा हिस्सा होने का बड़ा संदेश देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में उपस्थित है हमारे गेस्ट मिस ब्रोतोती हकजर जी, जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है और जो हमारे डिमाहासाव हाफलॉन्ग के सिविल हॉस्पिटल में एज ए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट काम कर रही है। आपका हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम मिस ब्रोतोती हकजर जी से आँखों से जुड़ी ढेर सारी जानकारी लेंगे, जानेंगे हम अपनी आँखों को किस तरह स्वस्थ रखें, कौन कौन से प्रिकॉशंस ले आदि। और देर न करते हुए आरंभ करते हैं आज का हमारा नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट कार्यक्रम। तो मिस ब्रोतोती जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आई डोनेशन फोर्टनाइट जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है? आपका व्यू जानना चाहूँगी मैं इस पर। ओके, तो जो नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट है, जो 38 इयर्स से हमारे देश में मनाया जा रहा है, वो एक्चुअली इसका मुद्दा यही है कि हम जितना हो सके अवेयरनेस हम लोगों तक स्प्रेड कर सके कि आई डोनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है जी। एंड हर एक स्टेट में और लोकल एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक इसको मनाते हैं, इस इवेंट को। तो इसका इम्पोर्टेंस बस यही है कि बहुत सारे लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के वजह से एंड काफ़ी रीज़न से आई लॉस कर बैठते हैं, ब्लाइंडनेस होता है। तो अगर हम बढ़ चढ़ के अगर आई डोनेट करते हैं, अगर हम आई डोनेशन प्लेज करते हैं, हमारे डेथ के बाद हम आई डोनेट करना चाहते हैं, अगर हम प्लेज करें तो हमारे डोनेट करने से 2 लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से मुक्ति मिल सकती है जी। तो वो भी देख सकते हैं दुनिया को। सो वही अवेयरनेस हम स्प्रेड करना चाहते हैं जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन से लोग आई डोनेट कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है कि इतने से इतने साल के लोग ही आई डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं, आई डोनेट कोई भी कर सकता है। एक्चुअली एवरीबॉडी इज़ एन यूनिवर्सल डोनर। अगर आप कोई भी एज ग्रुप के हो, चाहे आपके आँखों पर इनफैक्ट अगर कैटरेक्ट भी है सपोज, या फिर आप जब थे उस टाइम पे आपके आँखों पे रिफ्रैक्टिव एरर्स या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, स्टिल आप आई डोनेट कर सकते हो। बट कुछ डिजीज़ेस है लाइक हेपेटाइटिस बी और सी, एड्स एंड रेबीज, टिटेनस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो अननोन डेथ्स। अगर ये सब कारण है देन थोड़ा मुश्किल है, आई डोनेट नहीं कर सकते। बट अदर देन दैट कोई भी आई डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई एज या फिर आई कलर या फिर ब्लड ग्रुप की कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं है, हर कोई डोनेट कर सकते हैं। तो आप कह रही है कि कोई एज मैटर नहीं करता है, किसी भी एज के लोग आई डोनेट अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम अपने आँखों को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हर तरफ पोल्यूशन है, प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, सनलाइट भी इतना ज़्यादा होता है, तो क्या उससे भी हमारे आँखों को कोई नुकसान पहुँचता है? जी हाँ। तो इसके लिए हम क्या करें? कुछ टिप्स है जो हम डेली रूटीन ऐसे फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा खाइए, बैलेंस डाइट। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ईट राइट टू कीप योर आई साइट वेरी लाइक व्हाट टू से 6/6 ए वेरी ओके। तो अच्छा खाइए, घर का खाइए, जितना हो सके जंक्स वगैरह अवॉइड कीजिए। एंड देन माइल्ड एक्सरसाइजेज वगैरह भी कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत हैवी वर्कआउट करना है ये वगैरह, ऐसा नहीं। आप एक्सरसाइजेज डेली के जो है वो कीजिए। एंड अगर स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स है, या फिर अगर टोबैको इनटेक करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको क्विट कीजिए।
बिकॉज ये बस आपके बाकी हेल्थ को नहीं, आपके आई साइट को भी इफ़ेक्ट करती है। और स्पेशली हाफलॉन्ग में मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे तुइबुर नाम का जो लिक्विड फॉर्म ऑफ टोबैको है उसका इनटेक, उसका सेवन बहुत ज़्यादा होता है, सो वो भी इफ़ेक्ट करता है। यंग जनरेशन वाले बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि इनटेक करते हैं। सो मैं यही बस कहना चाहूँगी कि उसका सेवन बंद कीजिए। एंड रही सवाल सनग्लासेस, ये तो आपको बिल्कुल यूज़ करना है, बिकॉज यूवी रेडिएशंस जो है वो सिर्फ आपके स्किन को नहीं, आपके आई साइट को भी, आपको कैटरेक्ट हो सकती है, तो आई साइट को भी आप वो कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सनग्लासेस यूज़ कीजिए जब आप बाहर जाते हैं। एंड अगर आप गैरेज या फिर कुछ ऐसे में काम करते हैं, जैसे आप वेल्डिंग करते हैं या फिर रॉड कटिंग वगैरह करते हैं, तो जो आई गियर है वो वगैरह आई गैजेट्स है वो यूज़ कीजिए। प्रोटेक्टिव ग्लासेस है वो ज़रूर यूज़ कीजिए, उसके बिना आप बिल्कुल ये सब काम नहीं करना है, इंजरी हो सकती है आपके आंखों पर। और बस यही, जितने कंप्यूटर यूज़र्स है जो कि आजकल के ज़माने में बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना फ़ोन के काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो जितने कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके आँखों पर नंबर चढ़ी है कि आपने दिखाया डॉक्टर को एंड आपको नंबर चढ़ी है, तो अवॉइड मत कीजिए उसको। बस कभी कभी लगाते हैं ऐसे मत कीजिए, आप उसको डेली बेसिस पे लगाइए, उसको आप डेली यूज़ कीजिए। और टाइम टू टाइम एवरी ईयर आप फॉलो अप चेकअप वगैरह कराइए। एंड वही, और जितना इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आप फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए, सो दैट उनको भी ये पता चले कि डूज एंड डोंट्स क्या है, नहीं है ये। एक और बात, अगर आपके आँखों पे वाटरिंग या फिर डिस्चार्ज या फिर ड्राइनेस की समस्या है, उसका एक और प्रमुख कारण ये हो सकता है कि अगर आप एसी, आपके ऑफिस में एयर कंडीशन चलता ही रहता है, आप अगर एयर कंडीशन रूम में ऐसे बहुत टाइम बैठे रहते हो, ऑफिस का आपका ऐसा ही माहौल है, तो उसके वजह से भी एक ये हो सकता है कि आपके आंखों पे जलन या फिर वाटरिंग या फिर डिस्चार्ज का जो इश्यू है वो बार बार होते रहता है। वो इसकी समस्या का कारण एसी भी है। जो लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल पे काम करते हैं, जो स्क्रीन में पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, जिनको करना पड़ता है, उनसे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप ये 20-20-20 रूल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 20-20-20 रूल क्या है कि हर 20 मिनट में आप एटलीस्ट खुद से 20 फीट की दूरी पर देखें, एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए। ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्रोलॉन्ग कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है तो आप टाइम टू टाइम 20-20-20 रूल को भी कर सकते हैं। और बाकी तो आप वही थोड़ी देर बाद लाइक आफ्टर 2 आवर्स थोड़ा सा उठिए, उठ के थोड़ा सा वॉक करके फिर बैठिए स्क्रीन के पास में, तो आपको ये समस्या जो आई स्ट्रेन की हो सकती है कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, वो उससे थोड़ा हेल्प मिल सकता है आप। जी, तो जैसे कि हम आँखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स को कितने दिनों में विजिट करना चाहिए, को कितने कितने दिनों में करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मंथ्स में या वीक्स या साल में? ओके, तो अगर आप आपके आई में नंबर नहीं अगर चढ़े हैं, जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं वैसे अगर कराना चाहते हो तो एवरी 2 ईयर्स आप फॉलो अप चेकअप्स करा सकते हो। बट अगर आपके आँखों पर नंबर चढ़ी है तो डिपेंड करता है एक्चुअली क्या नंबर चढ़े हैं आपके आँखों पर। सो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का होता है, डिपेंडिंग ऑन योर आई पावर, प्रिस्क्राइब्ड आई पावर, इट डिपेंड्स। 6 मंथ से 1 ईयर का फॉलो अप का ड्यूरेशन होता है। जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे होते हैं, अगर उनके आँखों में कोई प्रॉब्लम है, ग्लासेस लगाने का, स्पेक्टिकल्स लगाने का क्या कोई एज बार होता है उसमें कि इतने साल से ही बच्चे ग्लासेस लगा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा एक्चुअली नहीं है, बट क्या होता है कि जब इन्फेंट बहुत ज़्यादा ही मतलब छोटे एज में होता है, तो ये पता करना कि उनको क्या पावर लग सकती है या फिर उनको मतलब अभी चश्मा देना सही होगा कि नहीं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हम अगर कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं और उनका पता कर सकते हैं कि कितना नंबर देना सही रहेगा, तो बच्चों पर भी चश्मा लगाया जा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं चश्मे। जैसे कि हम ग्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या बिना ग्लासेस के भी क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि ग्लासेस के बिना भी आंखें ठीक हो सकती है, जैसे कोई ड्रॉप्स या कुछ मेडिसिन, ऐसा कुछ होता है जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं?
स्पेशली बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द आई पावर जो बच्चों को लग सकती है, तो ऐसे कोई एक्चुअली मेडिसिन है, आई ड्रॉप्स वगैरह ऐसा नहीं है। उसको आप डिले कर सकते हो, आई ड्रॉप्स जो है वो कुछ है जो आप डिले कर सकते हो, बट द थिंग इज़ जितना हो सके आई पावर आप ग्लासेस ले लो तो बेहतर है। एंड रही सवाल एडल्ट्स की, तो सर्जरी भी है ऑप्शन में। सर्जरी भी है, लेज़र आई सर्जरी, लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है वो एडल्ट्स के लिए है। अगर आपके ज़्यादा पावर नहीं है तो बेटर होगा आप चश्मा ही लगाइए, बट अगर ड्यू टू सर्टेन रीजंस अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हो या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हो, यू कैन स्विच टू कॉन्टैक्ट लेंसेज। कुछ आवर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हो अच्छी क्वालिटी वाली, या फिर आप वही सर्जरी कर सकते हो। तो आपने जो बताया लेंस के बारे में, तो उसमें मतलब कोई समस्या होती है ये लगाने में? कैसा रहता है ये कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ये एक्चुअली बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो कुछ लोग हैं वो डूज़ एंड डोंट्स अगर अच्छे से फॉलो अप नहीं करते हैं, जिसके वजह से बाद में कॉर्नियल स्कार या फिर एब्रेशंस या फिर एक्सेट्रा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आँखों पे। तो डूज़ एंड डोंट्स अगर अच्छे से फॉलो करें तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ये सब भी साथ में डालते रहना ज़रूरी है, तो ताकि आँखों पर ये ड्राइनेस का इशू ना हो और बार बार ये इरिटेशन जो होती है वो सब ना हो। और जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो उस टाइम पे आप बार बार आंखें टच ना करें और विगरसली रब भी ना करें। तो मतलब वो टेम्परेरी रहता है? हाँ, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज टेम्परेरी ही रहता है। कितने आवर्स में उसको चेंज करना होता है? वो डिपेंड करता है एक्चुअली, टाइम टू टाइम वो डूज एंड डोंट्स में लिस्ट में ऐसे आ जाता है। तो अच्छे से उसको समझ के ही आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का डिसीजन ले तो बेहतर होगा। जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे लेंस के बारे में, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कभी कभी होता है कि हम धुंधला देखते हैं, ब्लरी विजन हो जाता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? ओके, ब्लरिंग विजन का रीजंस कॉजेस तो बहुत सारे हैं। यूजुअली आजकल का जो इसमें ब्लरिंग विजन का रीजंस जैसे कि कंप्यूटर, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्क्रीन लाइक कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत पहले से धुंधला दिख रहा था पर आपने उसको नोटिस नहीं किया या फिर उसको डिले किया, तो उसके वजह से भी एम्ब्लायोपिक ये हो सकता है प्रॉब्लम्स। और फिर बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि किसी को अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है लाइक थोड़ा सा डायबिटिक या फिर आपको अंडरलाइंग दूसरे प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, वो सब कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो बेटर होगा अगर आपको जानना है कि आपको थोड़ा सा भी विजन में चेंजेस, सपोज आप डेली काम करते टाइम आप देख रहे हो कि हल्का सा ब्लरिंग हो रहा है या फिर आप डबल विजन देख रहे हो या फिर आपको कैसे बोले उसको लाइट हेलोज जो बोलते हैं, हेलोज वगैरह, ये सब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो बेहतर होगा आप जितना जल्दी हो सके आपके नज़दीकी अस्पताल में जो आई प्रैक्टिशनर है उनके पास जाइए और चेकअप करा लीजिए। जी, तो आप कह रही है कि अगर हम अपने आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें अपने बॉडी को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। जी, क्योंकि ज़रूर। उसके वजह से हमारे आँखों को इफेक्ट होता है, आँखें खराब होती हैं। हाँ जी। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी कभी होता है हमारे आँखों में स्वेलिंग हो जाता है, ऑल ऑफ ए सडन स्वेलिंग हो जाता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, बहुत इरिटेशन होता है, आँखों से पानी निकलता है, आई डिस्चार्ज होता है। तो ये रीज़न क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? आई डिस्चार्ज या फिर आई स्वेलिंग का रीजंस तो बहुत सारे हैं, बट इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स भी है, और अगर इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन, ये सब का तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, मतलब बहुत सारे आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स हैं एंटीबायोटिक। बट ज़्यादातर लोग एक्चुअली सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या फिर फ्रेंड की सलाह या फिर नेबरहुड की सलाह लेते हुए फार्मेसी से जाके खुद से ख़रीद के ड्रॉप्स डाल लेते हैं, जो बिल्कुल मैं तो बोलूँगी कि ये सही नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग रीजंस को जानने के बाद वो एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ करे जो प्रेस्क्राइब्ड हो एक प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो ही बेहतर है। सो इट विल बी वाइज कि आप जाइए और चेकअप करा लीजिए। ऐसे ही अगर हल्का सा आई इरिटेशन या फिर मतलब बस ऐसे बर्निंग सेंसेशन है तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ये सब यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। बट अगर आपको स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज एंड रेडनेस एंड सोनेस अगर ये सब आप नोटिस कर रहे हो तो बेहतर होगा आप
वही फॉलोअप कराइए, आप चेकअप कराइए। जी, तो जैसे कि आपने बताया अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम किसी आई प्रैक्टिशनर के पास जाए तो वो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उसका ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, जी। आपका जो आई का ये प्रॉब्लम है वो कितने दिनों से स्टार्ट हुआ है, जी। कितने दिन पहले से स्टार्ट हुआ और फिर उसका सीवियरिटी कितना है, जी। उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जो बस अभी सीजनल है जी। तो उनका अलग ड्यूरेशन होता है। जी। कुछ होता है कि आपका बहुत पहले से रिकरेंट है, आपका बार बार हो रहा है, उसके अलग डोजेस है, तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली। तो जैसे कि हम आँखों को स्वस्थ रखने के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे मैं अब आपसे सिम्टम्स जानना चाहूँगी। मेरी आँखें ख़राब है, आँखें सही नहीं है, कैसे पता चलेगा? ओके, तो सिम्टम्स तो यही रहता है कि पहले आपको थोड़ा धुंधलापन जैसे लग सकता है जी। या फिर आप सुबह जब उठते हो जी। तो यूजुअल नहीं होता, वेरी अनयूजुअली आपके आँखों पर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, जो स्टिकी डिस्चार्जेस है वो सब हो सकती है। जी। एंड कभी कभार हम उठ के देखते हैं कि हमारे आँखें भी स्वेलिंग थोड़े से हो रखे हैं या फिर रेडनेस हल्का सा हो रखा है, जी। वो भी है। और भारीपन, जी। आँखों के आईलिड पे बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं भारीपन है, जी। तो बस वो सब रीजंस, ये सब रीजंस हो सकते हैं सिम्टम्स। जी। तो वही है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो किसी आई प्रैक्टिशनर के पास जाके विजिट करना ज़्यादा सही रहेगा। जी हाँ। जी, खुद से कोई ड्रॉप लेके खुद के आँखों में डालना सही नहीं रहेगा, जैसा कि आपने बताया। जी हाँ, बिल्कुल। जी, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई होममेड रेमेडी भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग दूध भी यूज़ करते हैं आँखों में तो वो कितने हद तक वो सही रहता है? क्या ये सब ठीक है, ये सब करना? कोई होममेड रेमेडी एक्चुअली में होता है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सही नहीं होता है जी। बिकॉज यू नेवर नो, अगर आपने अनियन का जूस या फिर दूध या फिर कुछ भी गार्लिक जूस अगर डाल दिया तो आपके आँखों को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा। सपोज़ आपका आई ऑलरेडी इरिटेटेड है, ऑलरेडी स्वोलन है, इन्फ्लेम्ड है, उस पर अगर आप ये सब नेचुरल रेमेडीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा ट्रिगर करके बाद में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं। सो बेहतर होगा ये सब नुस्खे ना आजमाएं जी, और डॉक्टर को विजिट करें। जी हाँ। जी, तो जैसा कि मिस प्रतोति जी हम बात कर रहे हैं नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के बारे में, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो अगर हमारे डिमा हसाओ के लोग या यूथ कहूँ, अगर वो अपनी आँखें डोनेट करना चाहे किस तरह करे, उसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह होता है? ओके, तो जो हमारा ये फोर्टनाइट अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो है नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, जी, ये इसमें अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है या फिर कोई भी आई डोनेट करने का प्लेज लेना चाहता है, सो आपके नज़दीकी जितने भी आई बैंक्स या फिर आई डोनेशन बैंक्स या फिर आई डोनेशन सेंटर्स है, आप वहाँ पे विज़िट करके आई डोनेशन प्लेज का फॉर्म वगैरह वो लोग देंगे। बस वो सब आपको फिलअप करना है कि आपको आफ्टर दैट आपको आई डोनेट करना है, उसका बस प्लेज आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। और फिर साथ ही साथ आपको आपके रिलेटिव्स या फिर आपके जो घर वाले हैं उनको, पेरेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना है कि ये कार्य आपने, ये जो अच्छा सा जो काम है वो आपने किया है, आप उनको इन्फॉर्म करके रखें ताकि किसी भी कारणवश अगर डेथ हो जाए तो वो आपके जो जिनको पता है, आपके पेरेंट्स या आपके जो जितने गार्जियन या रिलेटिव्स हैं, वो ये प्रोसीजर को आगे बढ़ा सके और कांटेक्ट कर सके। बट यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई डोनेशन सेंटर या आई बैंक फ़िलहाल तो नहीं है, बट नज़दीकी बोले तो गुवाहाटी में है, जोरहाट में, डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में, शिवसागर, ये सब जगहों में है। सो आप वहाँ जाके कर सकते हैं फिलअप। जी, तो हम अपने कार्यक्रम के अंत में अब आप पहुँचे हैं और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हमारे डिमा हसाओ के लोगों को नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं डिमा हसाओ के लोगों को, मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप एक नेक काम करते हैं, अगर आप एक काइंड डोनर बन के आई डोनेट करते हैं, तो आपके नेत्र दान करने से 2 कॉर्नियल ब्लाइंड इंसान देख पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, जो वो कुछ नहीं देख सकते, कम्प्लीटली ब्लाइंड है, कम्प्लीटली हर चीज़ डार्क है,
तो वो 2 लोगों को अगर आप नेत्रदान कर सकते हैं तो मैं तो यही बस बोलूँगी, इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है आपके जीवन का। बिल्कुल। सो डोनेट आइज, डोनेट साइट, ये मैसेज मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। जी मिस ब्रुतोती हकजर जी, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई थी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आकाशवाणी हाफलों के स्टूडियो में उपस्थित थी एक बहुत ही ख़ास मेहमान। जी हाँ दोस्तों, मिस ब्रुतोती हकजर जी जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, उन्होंने हमें आँखों से जुड़ी ढेर सारी जानकारी दी कि हम अपने आँखों को किस तरह स्वस्थ रखें, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें, और भी ऐसी बहुत सी जानकारी हमने जाने उनसे। इसी के साथ ही मैं अर्पिता आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी। और मिस ब्रुतोती हकजर जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बातें की, हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम करते हुए। थैंक यू अर्पिता जी। जी तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी से मैं अर्पिता बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी हमें इसी तरह प्यार देते रहिए और आकाशवाणी हाफलोंग सुनते रहिए। नमस्कार।